सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक जीवन शिक्षा। इसका एपिसोड 8 और टॉपिक नेक्स्ट। नियत साफ तो बरकत ही बरकत। आप जी इसका आनंद लें। एक और घटना दास के मानसिक चित्रपट पर उभर आई जिसने गुरुमत के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप में से सामने प्रकट किया कि इन सत्यों का सत्कार व सम्मान ही सब सुखों की खान है। एक बार एक पति पत्नी हुजूर बाबा जी के पास आए। नमस्कार करने के उपरांत पत्नी ने निवेदन किया, सच्चे पातशाह आप तो बेसहारों का आसरा निमानों का मान है। आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। हमारी दौड़ तो आप तक ही है। हमारे भाग्य और हाथों की रेखाएं केवल आप ही बदल सकते हैं। हमारे देखते देखते संतों महापुरुषों के माथे के लेख बदल गए हैं। वे आज दुनियावी सुख को भोग रहे हैं, परंतु बाबा जी इनके पास अपने पतिदेव की तरफ इशारा करते हुए हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, मगर पैसा नहीं कि काम करके कुछ कमा सके। बाबा जी के पूछने पर उस महापुरुष ने बताया कि वह मोटर मैकेनिक हैं और किस पुर्जे की डिवाइन बनाकर लाए हैं। बातों बातों में हुजूर ने जांच भी लिया कि वाकई ही इनके पास मैकेनिकल ज्ञान है। बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सच्चा पातशाह रहमत करेगा। दंपति ने माथा टेका और घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन हुजूर के पास एक सेठ साहब, जिन्हें ज्ञान प्राप्त किए अभी कुछ ही समय हुआ था, आए और कहने लगे, बाबा जी दास के पास कुछ पैसे तो जमा हैं, लेकिन ना तो विद्या का गुण है, ना ही कोई कारीगरी। बैठे बैठे खाते रहने से तो सुना है कि बड़े बड़े भंडार भी खाली हो जाते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि पैसे से कोई काम किया जा सके। संयोगवश दास दोनों अवसरों पर ही हाजिर था। दास के दिमाग में एकदम ख्याल आया कि अगर सेठ साहब के धन और पहले आए हुए महापुरुषों की विद्या कारीगरी को मिला दिया जाए तो इनका पैसा और धन को कमा लाएंगे। साथ ही साथ उस दिन वाले मैकेनिक महात्मा को भी काम मिल जाएगा, अर्थात दोनों का गुजर आसान हो जाएगा। दास ने अपनी तरकीब बाबा जी के सामने रखी। यह सोचा भी नहीं कि बाबा जी को तो अपनी राय देने का मौका दूं। भक्तवत्सल गुरु ने दास की तरकीब की कदर की और ज्ञान आज्ञा दी कि दोनों पक्षों को मिला दिया जाए। आगे स्वयं ही बातचीत कर लेंगे। दास ने दोनों महात्माओं को मिला दिया। सेठ साहब का पैसा और मैकेनिक महात्मा का हुनर जब मिल गए तो इस छोटे से व्यापार में से अच्छी कमाई होने लगी। जो जो कमाई बढ़ने लगी तो सेठ साहब का लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगे कि माल तैयार करने की विधि और अनुभव हो ही चुका है,
क्यों न इस मैकेनिक को व्यापार से अलग कर दें ताकि सारी कमाई पर केवल मेरा अधिकार रहे। यह सोच सेठ साहब ने मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया। मैकेनिक महात्मा फिर से रोजगार की समस्या से जूझने पर विवश हो गए। उनकी पत्नी, जो गुरु घर की सेवक एवं श्रद्धालु थी, फिर हुजूर के पास आशीर्वाद लेने आई और आगे से यही वचन आया कि सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा। अब आप अपना अलग काम शुरू कर दो, दातार बरकत डालेगा। सतगुरु का वचन शिरोधर कर यह बहन घर लौटी। कुछ ही दिन में किसी पारिवारिक सदस्य से उन्हें कुछ पैसे मिल गए और उससे गुरु के वचन को निभाते हुए उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। दातार की कृपा से इस वर्कशॉप से माल बाद में तैयार होता था, बिक्री पहले हो जाती थी, अच्छी कमाई होती देखकर दातार का धन्यवाद करने के लिए इन्होंने निश्चय किया कि घर और वर्कशॉप में हुजूर के चरण डलवाकर खूब सेवा की जाए। इसी ध्यान से ये दोनों निरंकारी कोठे आए। हुजूर ने दास को डायरी में देखकर समय देने का आदेश दिया। दास ने उन्हें दिन और समय बता दिया और साथ ही डायरी में भी नोट कर लिया। संयोगवश कुछ घंटों बाद दास ने देखा कि वह सेठ साहब, जिन्होंने उस मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया था, वह भी सहमे सहमे घबराते हुए बाबाजी के सामने आंखें झुकाए खड़े थे और बेनती कर रहे थे कि सच्चा पातशाह, वर्कशॉप में माल तो बहुत बन रहा है, लेकिन उठाने वाला ग्राहक कोई नहीं। दास का ध्यान है कि आप वर्कशॉप में एक बार चरण जरूर डालें, ताकि अगर किसी ने हमारा व्यापार रोक भी रखा हो अथवा कोई ऊपरी आत्मा हमारा काम बिगाड़ भी रही है, तो हमें विश्वास है कि आपके चरण पढ़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबाजी ने इस महात्मा को समय देने के लिए दास को आदेश दिया ताकि डायरी में नोट कर लिया जाए। यह भी एक संयोग ही था कि उस सेठ साहब के लिए भी वही दिन निकला जो मैकेनिक महात्मा को दिया था। निश्चित दिन आ गया। सेठ महापुरुष का घर पहले रास्ते में पड़ता था। वहाँ से होकर मैकेनिक महात्मा के घर चरण डालने जाना था। जब बाबाजी सेठ महात्मा के घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े चाव से सेवा की, चरणामृत बनाया और अरदास की, बाबाजी, हमारा व्यापार अगर किसी ने बांध रखा है तो आशीर्वाद देकर जाएं कि फिर से वारे न्यारे हो जाए और काम में भी बरकत पड़ जाए। इस महात्मा के बार बार यही कहने पर हुजूर बाबाजी ने उसे समझाते हुए फरमाया, सेठ जी, जिस महात्मा को अपने साथ लगाया था और जिसने आपका व्यापार चलाया था, उसे अलग करके आपने अच्छा नहीं किया। आपकी इस भूल ने ही आपको बांध रखा है, किसी प्रेत आत्मा ने नहीं। अभी हुजूर ने वचन पूरा भी नहीं किया था कि सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि किस संत महात्मा को नाराज करने के साथ साथ उनका हक छीनने से हम दैवी कृपा से वंचित रह जाते हैं। सेठ जी चरणों में शीश झुकाकर बच्चों की तरह हुजूर बाबाजी के से क्षमा मांगने लगे। उन्हें यह भी पता लग चुका था कि उनके घर के बाद हुजूर ने उस मैकेनिक महात्मा के घर चरण डालने जाना है। सेठ जी ने हुजूर की विनती की, यदि
आज्ञा हो तो वह भी उस महात्मा के घर जाना चाहते हैं। हुजूर ने खुशी खुशी स्वीकृत दे दी। सेठ जी ने कार निकाली और बाबा जी की कार के पीछे लगा दी। उधर श्रद्धालु मैकेनिक महात्मा व उनकी धर्मपत्नी बड़ी उत्सुकता से हुजूर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से ही गाड़ियों को आता देखकर मानो उनके पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हुजूर को नमस्कार करके निश्चित स्थान पर बैठाया। अचानक उन्होंने देखा कि सेठ महात्मा उनके चरणों में गिरकर उनसे अपनी भूल की क्षमा मांग रहे हैं और साथ ही साथ निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर वह चाहे तो फिर मिलकर वही वर्कशॉप चला सकते हैं जिसकी बुनियाद उन्हें स्वयं रखी थी। महापुरुष तो हमेशा ही दयालु और नरम दिल के होते हैं। इनका गुस्सा या नाराज़गी तो पानी पर लकीर होती है। मैकेनिक महापुरुष ने सेठ साहब का उसी प्रकार पूरा सेवा सत्कार किया जैसे सेवा एक संत की होनी चाहिए। जब दोनों ने एक दूसरे को फिर गले लगाया और मिलकर व्यापार करने का फैसला कर लिया तो हुजूर उनकी इस फैसले से बहुत प्रसन्न हुए और दोनों परिवारों को अनेकों आशीर्वाद और वरदान दिए। बाबा जी की रहमत के फलस्वरूप आज तक यह महात्मा इकट्ठे व्यापार कर रहे हैं और खूब खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। जब इन संतों के घरों से वापस आ रहे थे तो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। दास सारे रास्ते इस मधुर मिलन पर झूम रहा था और साथ ही यह बात भी ध्यान में आ रही थी कि दैवी कृपा भी वहीं बरसती है जहाँ नियत साफ हो, मन पवित्र हो। दातार से ऐसे ही बनाने की मन ही मन प्रार्थना करते हुए ना जाने कब हम घर पहुंच गए। सासंग जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।